तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज। राम राम भाई सारे आने। तो आज हम जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा 45 डेज चैलेंज। तो इसका हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये अपेरेंटली लीड कोड का भी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है टू सम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, एक बार खुद से आप ट्राई करिए। उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ आता या आपको कुछ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन विथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक एरे गिवन होगा नम्स और एक टारगेट गिवन होगा, और हमको रिटर्न करना है वो दो इंडेक्सेस, लाइक दो दो नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। लाइक हमको एक पेयर बताना है जिसका सम जो है वो टारगेट के इक्वल हो, और यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, और रिटर्न आंसर इन दी ऑर्डर। तो बेसिकली आपको इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। जैसे यहाँ पे 0 और 1 है, इसका मतलब क्या है, नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 आपका 9 बन रहा था। सिमिलरली आप इसको इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं और इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये एरे इन जनरल एरे है, ये सॉर्टेड एरे नहीं है। और फिर आप इसके कंस्ट्रेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिए। मैं इसका एक हिंट दे देता हूँ, लाइक इसको काफी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स होगा इसका n स्क्वायर, जो कि लूप से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड, आप इसका हैश मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, एक बार आप उसको भी ट्राई करो। बट मैं यहाँ पे सिर्फ मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बताऊंगा। जो आप हैश मैप से ट्राई करेंगे उसमें आपका ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। बट यहाँ पे एक थर्ड सोल्यूशन आता है जो कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, जो कि है टू पॉइंटर्स। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आप टू पॉइंटर्स अगर आप इसमें यूज करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए फिर से इसको ट्राई करके आइए, तब भी नहीं बनता है तो आते हैं, मिलते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अप्रोच यूज होने वाला है वो होने वाला है टू पॉइंटर्स। देखिए, टू पॉइंटर्स क्यों? सबसे पहले क्योंकि हमको दो नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो जब भी हमको कोई सब अरे सेलेक्ट करना हो या कि हमको कोई पेयर सेलेक्ट करना हो तो हमारा टू पॉइंटर्स यूज हो रहा है। और टू पॉइंटर्स जो इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब हमारा टारगेट सम है, बेसिकली हमको एक टारगेट पता करना है, तो हमको यहाँ पे सॉर्टेड एरे चाहिए होता है। तो टू पॉइंटर्स की जो टारगेट वाले क्वेश्चंस में जो हमको एरे चाहिए वो सॉर्टेड चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे। फिर हम रखेंगे टू पॉइंटर्स, तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंटर है और ये हमारा एक एंडिंग पॉइंटर है। तो एक पॉइंटर हमने स्टार्ट में रखा, एक पॉइंटर हमने एंड में रखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे सम। ठीक है, यहाँ पे हम इसका निकालते हैं सम। तो इसका भी देखिए सम कितना है, नम्स ऑफ एस प्लस अगर आप नम्स ऑफ ई पता करें वो कितना है, हर बार हमको यही निकालना है। ठीक है, ये हमारा है 27 और हमको टारगेट कितना है 30। यानी मुझे इस नंबर को इंक्रीज करना है, इस नंबर को इंक्रीज करना है, यानी एरे सॉर्टेड है तो मुझे इधर मूव करना है ना। मुझे एस को, ये नम्स ऑफ एस को इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर मैं क्या कर सकता हूँ, नम या तो मैं ई को इधर मूव कर सकता हूँ या एस को इधर मूव कर सकता हूँ। जब एस इधर मूव होगा तो सम जो है वो इंक्रीज होगा, जो सम है वो इंक्रीज होगा जब एस इधर मूव होगा। और जब ई इधर मूव होगा, जब ई इधर मूव होगा तो जो सम है वो डिक्रीज होगा। सम मीन्स नम्स ऑफ एस प्लस नम्स ऑफ ई। तो अभी क्योंकि मैं टारगेट से छोटा हूं तो मुझे एस को इंक्रीज करना है, तो एस मेरा यहाँ पे आ गया। अब पता करिए क्या सम है, 6 प्लस 25, 6 प्लस 25 होगा हमारा 31। अब मुझे चाहिए 30। ठीक है, तो अभी ये ज्यादा हो गया, अब मुझे कम करना है, इसे कम करना है, तो ई मेरा यहाँ पे माइनस माइनस होगा। अब पता करिए कितना हुआ, 26। 26 छोटा है तो अब ये एस इंक्रीज होगा। अब एस देखिए, अब 20 प्लस 10 30 एग्जैक्टली मिल गया मुझे आंसर। तो ये जो है ये ग्रीडी सोल्यूशन है बेसिकली, कि हमने पहले क्या किया, सॉर्ट किया, फिर हमने दो पॉइंटर्स लिए, एक हमने एस लिया और एक हमने ई लिया, फिर हमने सम पता किया, नम्स ऑफ एस प्लस नम्स ऑफ ई। अगर ये क्या है, लेस देन टारगेट है,
तो हमको सम इंक्रीज करना था तो हमने s प्लस प्लस किया। अगर ये ग्रेटर देन टारगेट है तो हमें सम डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हमने e माइनस माइनस किया, और जैसे ही इक्वल मिला तो हमने यहाँ पे टारगेट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है, तो क्योंकि आप सॉर्ट करेंगे तो आप इंडेक्सिंग लूज कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको एक पेयर बना के सॉर्ट करना पड़ेगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, बट लॉजिक सिंपल सा यही है। तो क्योंकि अब लॉजिक मैंने बता दिया है, तो इस पार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप देखिए, ये जो है सिंपल टू पॉइंटर है, ठीक है ना, सिंपल टू पॉइंटर है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि S वाला जो इंडेक्स है वो हाफ एरे को इटरेट करता है, और जो E वाला है वो हाफ एरे को इटरेट करता है बस। तो हर एक एलिमेंट एक बार ही विजिट होता है। और जो यहाँ पे सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम STL वाला सॉर्ट यूज करेंगे या हम मर्ज सॉर्ट यूज कर लेंगे, तो O ऑफ n log n आ जाएगी। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो ग्रेटर ऑफ द टू n log n बन जाएगी। और कोई भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एरे है वो तो इनपुट में है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो O ऑफ 1 है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। अब क्योंकि आपने अप्रोच देख लिया है, कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है, एग्जैक्ट लॉजिक भी देख लिया है, तो आप इसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए जिस भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं। मैं अभी इसका C++ में सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये आपको लॉजिक समझ आया होगा। आप बाकी अप्रोचेस भी ट्राई करिए, बट एट द एंड आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ, तो ये है इसका सोल्यूशन। हमने क्या किया, सबसे पहले एक n ले लिया, फिर मैंने वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, क्योंकि मुझे इंडेक्सेस स्टोर कराने हैं। अगर आपको ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करना है ना, तो आप डायरेक्ट इस नम्स को ही सॉर्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है, इसलिए मैं वेक्टर ऑफ पेयर में इंडेक्सेस बना के सॉर्ट करूंगा, ताकि मेरा ओरिजिनल इंडेक्सिंग ना चली जाए। तो इस तरीके से मैंने ये इंडेक्सिंग स्टोर करा ली। पहले में डॉट फर्स्ट करके मैंने उसकी वैल्यू स्टोर करा ली, डॉट सेकेंड में उसका इंडेक्स, फिर डायरेक्टली मैंने सॉर्ट कॉल कर दिया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n। फिर हमने ये स्टार्टिंग और एंडिंग i और j लिया और एक आंसर बनाया। i मैंने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से, और j जो है वो एंडिंग से। i की मूवमेंट होगी ऐसी, j की मूवमेंट होगी माइनस माइनस। ठीक है, फिर ये करंट सम देखा। एज सुन एज करंट सम टारगेट के बराबर हुआ, मैंने आंसर में दोनों इंडेक्सेस डाले, इंडेक्सेस क्योंकि डॉट सेकेंड से इंडेक्सेस आएंगे, और फिर ब्रेक कर दिया। अगर सम जो है वो लेस है तो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो i प्लस प्लस। एल्स में अगर टारगेट से बड़ा है मेरा सम तो मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो j माइनस माइनस। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी एज वी डिस्कस। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n है। स्पेस आप O ऑफ n कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे इस एरे की वजह से जो आ रही है, ये जो हमने एक्स्ट्रा एरे बनाए इसकी ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आप मान सकते हैं। बट अगर आपको कभी इंडेक्सेस नहीं देना होता तो आप इसकी लाइक आप नया एरे नहीं बनाएंगे। ठीक है, उस केस में O ऑफ n एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, बट इस केस में क्योंकि हमको इंडेक्सेस भी रिटर्न करने हैं और हमको सॉर्टेड एरे नहीं गिवन है, अगर सॉर्टेड एरे गिवन है तो भी ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती हैं, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमें यहाँ पे सॉर्ट करना पड़ा तो n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और फिर हम इसका आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी सीरीज आती रहेगी, रोज के हम 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे आपका डीएसए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए राम राम भाई सारे आने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।